हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और दोस्तों यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं हम। दोस्तों इस पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 स्टॉक हैं। इन्वेस्टर का नाम है सुमित दवे साहब, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली मार्केट में कदम रखा है। और इन्होंने इनके दोस्त ने बोला है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये सबसे बेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट करने की। और तू आज तेरा पैसा लगाएगा तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे तेरे को एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। देख, मैंने भी IRCTC 3,000 में लिया था, अभी 6,000 हो गया। तो देखिए मेरा भी पैसा यहाँ पे डबल हो गया। तो इस तरह से उसकी पूरी कहानी सुनाई और ये भाई ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया, लमसम इन्वेस्टमेंट, जो कि मार्केट जिस टाइम पे 18,000 के ऊपर था उस टाइम पे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,43,000 के आसपास की है। और फिलहाल इसकी जो वैल्यूएशन है 1,97,000 1,97,000 की इसकी वैल्यूएशन हो गई है। और इसमें इनको 19% का लॉस अभी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नए इन्वेस्टर हैं। लेते के साथ ही एक तो इन्होंने हाई मार्केट में माल ले लिया है और लेते के साथ ही ये यहाँ से इनको बड़े लॉस हो गए हैं। तो ये एकदम डिप्रेशन में आ गए हैं। और इन्होंने मुझे लिख के बोला है कि सर, और फ़ोन पे भी कुछ देर बात की है और मुझे बोला है कि सर अभी ऐसे मार्केट में इस मार्केट में क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सुमित साहब देखिए, आप नए इन्वेस्टर हो तो देखिए कभी भी किसी की भी बात में आकर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं पता है तो आप मेरे बेस्ट ऑफ टू बाय नाउ की जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक की जो स्ट्रैटेजी है रिसेंटली मैंने पोस्ट किया है, तो वो सारे जाके वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से आपको लॉन्गर टर्म में छोटी छोटी क्वांटिटी में SIP वे में वो फियर जोन में बाइंग करना है। और फियर जोन क्या है वो आपको वो वीडियो में देखोगे तब पता चलेगा। उसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर आप बेस्ट ऑफ टू बाय नाउ इन फियर जोन की सीरीज़ मेरी देख सकते हैं। उसमें मैं डेली कुछ स्टॉक्स लेके आता हूँ जो जिस टाइम पे जो फियर जोन में होता है उसको मैं वहाँ पे कवर करता हूँ। तो चलिए इनके पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं यहाँ पे। तो इनका पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक है एवेन्यू सुपर मार्ट यानी डी मार्ट का। इनके बाद दोस्तों टोटल 5 स्टॉक है। पहला स्टॉक है डी मार्ट, 10 क्वांटिटी इन्होंने ली है। 55 से 30 रुपये का इनका बाइंग प्राइस है। और फिलहाल इनको 1,000 रुपये का पर स्टॉक नुकसान हो रहा है। लास्ट रेट प्राइस है 4521 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका तो आपको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपने काफ़ी हाई प्राइस में अपना बाइंग कर लिया है तो आपको इस एरिया में एक्चुअली बाइंग नहीं करना चाहिए था। इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था, उस एरिया में आपने बाइंग कर लिया है। अब एक्चुअली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप इसमें बने रहिए। अभी देखिए आपके जो पोर्टफोलियो में फिलहाल 50,000 का आपको लॉस हो रहा है, उसीलिए हो रहा है कि आपके पास आपने फोमो बाइंग कर लिए। तो आपको एक ये चीज़ का आप ध्यान रखना है, इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। मेरे हिसाब से सेक्टर लीडर कंपनी है और आने वाले समय में आपका लॉस यहाँ से कवर हो जाएगा और बहुत ही जल्द आप प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी अभी ये एक हाई लगा के आया है और रिसेंटली, और अगर इसमें और ज़्यादा करेक्शन दिखाई देता है तो फिर आप कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं नीचे के लेवल पे। अगर ये 3,000-3,500 के आसपास आता है तो आप उस एरिया के आसपास एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से बने रहिए। मुझे इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं लगती है। लॉस अभी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में अगर आप कम से कम 1 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो मेरे हिसाब से ये लॉस आपको प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगला इनका जो स्टॉक है वो है बालाजी एमाइंस। 10 क्वांटिटी ली है। 4839 का इनका एवरेज प्राइस है और फिलहाल इसका लास्ट डेट प्राइस है 3547 का। और इसमें तकरीबन 13,000 का इनको लॉस दिखाई दे रहा है। 26% के आसपास का इसको इनको लॉस है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी आपने पीक पे ख़रीद लिया है। और ये सारे स्टॉक मेरे हिसाब से आपने खजूर के झाड़ पे आप अटक गए हो और सारे स्टॉक आपने फोमो में बाइंग किया है। और जिस हिसाब से आपको अपने दोस्त आपके जो दोस्त ने पट्टी पढ़ाई थी उसी हिसाब से आपने लमसम बाइंग कर लिया है इन पांचों स्टॉक्स में। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो आप अभी फ़िलहाल देखिए 3547 के आसपास का रेट है। अगर 3,000 के आसपास ये स्टॉक किसी भी कारण से मिलता है तो आप कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको एवरेजिंग मैंने जो वीकली RSI की जो स्ट्रेटजी बताई है उसके अकॉर्डिंग करना है। जब भी वो ये फियर जोन में मिलता है उस एरिया में तो आपको SIP वे में बाइंग करना है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा है। तो नहीं है तो आप इसमें बने रहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको एटलीस्ट अगर इसी सेक्टर में लेना है तो अल्काइल एमाइन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दोनों ही स्टॉक फिलहाल अच्छे हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। 10 क्वांटिटी है। 6,056 के भाव में इन्होंने लिया है और 60,560 की इनकी एवरेज प्राइस है। और फिलहाल इसका जो लास्ट रेट प्राइस है, सॉरी ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 10 क्वांटिटी ली है 6,056 के भाव में और 6,560 के आसपास की इनकी एवरेज प्राइस है।
यानी सॉरी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। और फिलहाल इसका जो लास्ट डेट प्राइस है 5112 रुपये के आसपास का है, और 51,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है, और इसमें तकरीबन 9400 के आसपास का इनको 16% के आसपास का लॉस इनके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक भी सुमित सर आपने इस ये भी हाई जोन में लिया है, जिस तरह मैंने बताया कि सारे स्टॉक आपने बहुत ही ऊपर के लेवल पे ले लिए हैं। अब मेरे हिसाब से देखिए आप इस स्टॉक में ही बने रहिए, आने वाले समय में एटलीस्ट आपको अगर आपको निकलना भी होगा तो आपको ये कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकाल ही देगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ये पाँचों स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। इनिशियल स्टेज पे क्विक आपको इसमें रिटर्न नहीं मिलेंगे, और क्विक रिटर्न चाहिए आपको तो अभी आपके लिए ये फिलहाल पेशेंस का टाइम है, क्विक रिटर्न का टाइम नहीं है आपके लिए। और कुछ यहाँ पे आपको सीखने का भी मिलेगा। और जब भी ये स्टॉक अगर फेयर जोन में आता है तो आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। जब भी आप जैसे जैसे मैंने बताया, मेरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली RSI की स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक इनका IRCTC 5783 पे इन्होंने 10 क्वांटिटी ली है। इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 5730 के आसपास, 5000 सॉरी 57,830 के आसपास का इनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। और 4622 फिलहाल इसका रेट चल रहा है। इनको 11,500 के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है, 20% के आसपास का। मेरे हिसाब से ये स्प्लिट होने के बाद अगर ये आपको 750 से 800 की रेंज में मिलता है तो आप चाहें तो उस जगह पे कुछ क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म के नज़रिए से ठीक ठाक है, आप बने रहिए पाँचों स्टॉक में। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का 25 क्वांटिटी लिया है इन्होंने 870 के भाव में। 21,750 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट प्राइस है। और जो लास्ट रेट प्राइस है 764 रुपये के आसपास का है, और इनको 2600 रुपये यहाँ पे नुकसान हो रहा है इस स्टॉक में, तकरीबन 12% के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये पाँचों स्टॉक आपके ठीक ठाक हैं। जब भी आपको मैंने बताया जैसे कि मेरी RSI की जो वीकली स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग जब भी ये फेयर जोन में आते हैं तो अगर आपके पास कुछ कैपिटल है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। आप यहाँ से ये सारे स्टॉक को 3 साल के लिए भूल जाइए। मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक में आपको मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से भी मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मार्केट में अभी ऊपर जाने की बहुत जगह बाकी है, और ये सारे स्टॉक्स सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं। और देखिए मेरे हिसाब से आपको ये इसमें सारे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, भले ही आपने ऊपर के भाव में ले लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टेड रहिए इसमें। मुझे आपके पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, और आपने काफ़ी फोकस पोर्टफोलियो बनाए। अगर आपको थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है और थोड़ा रिस्क को अपना जो डिक्रीज करना है, तो आप मेरा जो 2.3 लैक्स का जो मैंने मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, और वो जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे जैसे मैंने बताया उस एरिया के आसपास आप चाहें तो ले सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद। तो ये था इनका पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से सारे स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर के भाव में ले लिए हैं। तो ये इससे आप लोगों को भी एक सीख मिलती है, मेरे जो बाकी दर्शक हैं उनको भी एक सीख मिलती है कि भागती गाड़ी में कभी चढ़ना नहीं चाहिए। भागती गाड़ी में चढ़ने से आदमी कट जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है। तो इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉस्ट चाहिए आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।